हरियाणा के जिंद जिले की जुलाना कस्बे की बेटी है और भिवानी जिले की बोंद कस्बे की बहू रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। जहां इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों से लेकर तमाम भाजपा के बड़े छोटे नेता, विधायक, कार्यकर्ता, बड़े बड़े बिजनेसमैन के अलावा बॉलीवुड के तमाम बड़ी हस्तियां इस समारोह में शामिल हुए। शालीमार सीट से पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता ने दिल्ली के रामलीला मैदान में ये शपथ ली, तो वहीं आप नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल हुए। रेखा गुप्ता के अलावा 6 मंत्रियों समेत प्रवेश वर्मा ने भी शपथ ली। इनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। शपथ समारोह में हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी शिरकत की, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दिल्ली चुनाव में सीएम सैनी ने बढ़ चढ़कर प्रचार किया और यमुना के पानी का बड़ा मुद्दा भी उठाया, जहां केजरीवाल को लगातार घेरे में लेते रहे, जो मुद्दा केजरीवाल को हराने में और भाजपा को जिताने में कामयाब भी रहा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी मंच पर गदगद नजर आए। अब जरा विस्तार में हम इनके बारे में आपको बता देते हैं कि रामलीला मैदान में कैबिनेट मंत्री के रूप में सबसे पहले प्रवेश वर्मा ने शपथ ली। कल तक प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह रेखा गुप्ता को ले लिया। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया है। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पश्चिम दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। उनकी पहचान दिल्ली के बड़े जाट नेता के तौर पर होती है। वे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। सांसद के रूप में उनके कई बयान सुर्खियों में बने हुए हैं। तो वहीं दूसरे रामलीला मैदान में आशीष सूद ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। आशीष जनकपुरी से विधायक है। वे बीजेपी में पंजाबी राजनीति का सौम्य चेहरा है। रेखा गुप्ता की तरह सूद भी पहली बार विधायक बने हैं। इससे पहले आशीष पार्षद भी रह चुके हैं। सूद संसदीय राजनीति में भले ही पहली बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक करियर काफी लंबा है। वो इस समय गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। आशीष को साफ सुथरी छवि वाला नेता भी माना जाता है। आशीष ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी करीबी हैं। आपको ये भी बता दें कि वो दिल्ली बीजेपी में सचिव और महासचिव पद पर भी रह चुके हैं। सूद ने पार्टी संगठन में जमीनी स्तर से काम करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसके अलावा तीसरे हैं अकाली दल से बीजेपी में आए मनजिंदर सिंह सिरसा को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अकाली दल में रहते हुए वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते लड़ते बीजेपी के ही हो गए। सिरसा ने 2013 का विधानसभा चुनाव राजौरी गार्डन सीट से अकाली दल के टिकट पर जीता था। उस समय अकाली दल और बीजेपी में गठबंधन था, लेकिन 2017 में हुआ उपचुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लड़ा। वो 2021 में अकाली दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। सिरसा दिल्ली में बीजेपी का सिख चेहरा है। वे तीसरी बार विधायक भी बने हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वालों में रविंद्र इंद्रराज का नाम भी शामिल है। साल 1975 में पैदा हुए रविंद्र दिल्ली में युवा दलित चेहरा है। वो बवाना विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, जो बीजेपी की अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनके पिता इंद्रराज सिंह 1993 में नरेला विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। इस बार के विधानसभा चुनाव में रविंद्र ने आम आदमी पार्टी के जयउपकार को 31,000 से अधिक वोटों के अंतर से मात दी है। अब अगले चेहरे की बात करते हैं, जो है कपिल मिश्रा। दिल्ली के करावन नगर से विधायक हैं। उनकी पहचान हिंदू और पूर्वांचली नेताओं में की जाती है, जो दूसरी बार करावल नगर से विधायक बने हैं। पहले वे आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और अब बात करते हैं पंकज कुमार सिंह की, जो दिल्ली के विकासपुरी से विधायक हैं। वे पेशे से दांत के डॉक्टर भी हैं। उनकी पहचान पूर्वांचली नेता के तौर पर होती है। उनके साथ बिहार फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। पंकज ने भी आज दिल्ली के नए मंत्री के तौर पर शपथ ली है। अब बात करते हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता के बारे में।
दिल्ली में आज से रेखा की सरकार होगी। वह राज्य की 9वीं मुख्यमंत्री और दिल्ली की 4थी महिला सीएम हैं। दरअसल उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मुख्यमंत्री रही हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की ऐसी तीसरी मुख्यमंत्री है जिनका हरियाणा से संबंध है। इससे पहले हरियाणा के अंबाला जिले में जन्मी सुषमा स्वराज अक्टूबर 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी थी। फिर 2013 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। अरविंद केजरीवाल भी मूल रूप से हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी मंडी कस्बे के रहने वाले हैं। तो वहीं रेखा गुप्ता जिंद जिले की बेटी और भिवानी जो अब चरखी दादरी जिले की बहू हैं। रेखा के पति मनीष गुप्ता एक कारोबारी है। उनका परिवार लगभग 50 साल से दिल्ली में रह रहा है। वो पहले दिल्ली के खारीबारी क्षेत्र में रहते थे, अब करीब 30 साल से शालीमार बाग के एपी ब्लॉक में रहते हैं। रेखा के पिता जिंद के जुलाना के रहने वाले थे। बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे। 1972-73 में दिल्ली ड्यूटी मिली तो परिवार समेत यहाँ शिफ्ट हो गए। आपको बता दें कि रेखा की स्कूली पढ़ाई श्रीनगर में हुई। इसके बाद उन्होंने दौलत राम कॉलेज से बीकॉम किया और फिर एलएलबी भी की। आपको ये भी बता दें कि रेखा पहली बार की विधायक हैं और 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। इसके अलावा वह 3 बार एमसीडी की पार्षद भी रही हैं। और संगठन की बात करें तो रेखा गुप्ता बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और डूसू छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। बचपन से ही आरएसएस से जुड़ी रही हैं। संघ प्रचारक प्रेम जी गोयल के मार्गदर्शन में नेतृत्व कौशल का विकास किया। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आई और एबीवीपी के जरिए राजनीति में सक्रिय हुई। 1994 में दौलत राम कॉलेज की सचिव बनी। 1995 में डीयू छात्र संघ की सचिव और 1996 में अध्यक्ष बनी। रेखा 2003 से 2004 तक बीजेवाईएम की सचिव रहीं। 2004 से 2006 तक बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रहीं। तो वहीं 2007 से 2012 में पीतमपुरा उत्तर वार्ड 54 से बीजेपी की पार्षद बनी। 2015 और 2020 में शालीमार बाग से विधानसभा चुनाव हार गई। 2022 में तीसरी बार शालीमार बाग बी वार्ड 56 से एमसीडी के पार्षद बनी। 2023 के मेयर चुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी थी, लेकिन आपकी शैली ओबराय से चुनाव हार गई थी, जिन्होंने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।